अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे देशवासियों, आज है हम डिस्ट्रिक्ट बिनौर चांदपुर में। ये महल है, तो हमारे बीच हैं मौलाना साहब, हम इनसे जानकारी लेंगे। जी भाईजान, आप अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मौलाना सैयद मोहम्मद हैदर जी और मेरा गंगेरू से ताल्लुक़ है। जी यहाँ महल में अशरा पढ़ रहे हैं जी और 2 मजालिस रोज़ होती हैं जी जिनको जो है वो मैं पढ़ता हूँ। और आज मुहर्रम की है वो 9 तारीख़ है जी और मुहर्रम की 9 तारीख़ ये वो आखिरी शब है कि जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मोहलत तलब की थी। उधर से लश्कर जो है वो यजीद का लश्कर जंग करने के लिए आमादा था कि किसी तरीके से जो है तो हुसैन से बैत ले ली जाए या उनको कत्ल कर दिया जाए। इमाम हुसैन ने आखिर तक ये बात रही कि सुलह हो जाए किसी तरीके से, और लेकिन उनका फ़कत मकसद एक ही था, या तो बैत की जाए या फिर कत्ल होना गवारा करें। और जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद जो है वो कुछ नहीं था, फ़कत इस्लाह उम्मत जद्दी था। उन्होंने यही, जब वो मदीने से निकल रहे थे तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही खुतबा दिया था कि मैंने जो खुरूज किया है, मैं जो निकल रहा हूँ, ना किसी शर के लिए, ना किसी फ़साद के लिए, ना किसी जुल्म के लिए, बल्कि आपने फरमाया था इन्नमा खरजतु लितलब इस्लाह उम्मत जद्दी। मैं जो खुरूज कर रहा हूँ, मैं जो मदीने से निकल रहा हूँ, वो अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करने के लिए। और ये इस्लाह का लफ्ज़ इसलिए इमाम ने फरमाया चूँकि यजीद ने जो दीन इस्लाम की शक्ल थी उसको बिगाड़ दिया था। ना हलाल का पता था, ना हराम का पता था, नमाज का मजाक उड़ाया जा रहा था, दीन शरीयत का मजाक बनाया जा रहा था। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि मेरे नाना ने जो ज़हमतें की, जो मुशक्क़तें उठाई दीन इस्लाम को फैलाने के लिए, दीन इस्लाम को लाने के लिए, वो यजीद जो है वो ख़राब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। लिहाजा मैं अपने नाना की ज़हमत को बर्बाद नहीं होने दूंगा। इसलिए आप जो है वो निकले थे और आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं इस्लाह उम्मत जद के लिए निकला हूँ और मेरा इरादा उरीदु आमिरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। मेरा इरादा यह है कि मैं अम्र बिल मारूफ करूँ और नहीं अनिल मुनकर करूँ। जो चीज़ें अच्छी हैं उनको बताऊँ और जो चीज़ बुरी है उनसे लोगों को रोकूँ। लेकिन उन्होंने इस बात को कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप बैयत करेंगे तो हम आपको जो है वो छोड़ देंगे, और बैयत नहीं करेंगे तो हम आपको कत्ल कर देंगे। आखिर तक बात होती रही, शब आशूर आ गई, उन्होंने हमला किया। इमाम ने जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम को भेजा कि भैया जाके इनसे बात करो, ये क्या चाहते हैं। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हम जंग करने के लिए आमादा हैं, हमें हुक्म मिल चुका है, हम अभी इमाम हुसैन को बिल्कुल भी मोहलत नहीं देंगे, बस एक ही सूरत है बैयत कर लीजिए, और बैयत नहीं की तो फिर हम जंग के लिए आमादा हैं। तो उस वक्त फिर जनाब अब्बास आए, बताया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये यही उनका इरादा है और वो इस्लाह नहीं चाहते हैं तो ठीक है, हमें एक शब की जो है मोहलत दी जाए और हम इस शब में ख़ास तौर से अपने परवरदिगार की आखिरी इबादत कर लें। और फिर आपने जो उन्होंने कहा उस बात को कबूल कर लिया। शब आशूर और इमाम अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ, अपने आइज़ा और क़रीब के साथ पूरी रात इबादत में मसरूफ़ रहे। अच्छा, कल 10 तारीख है मुहर्रम की, कल क्या होगा? कल 10 तारीख़ है, रोज़े आशूर है, जो इमाम हुसैन की शहादत का रोज़ है। और तकरीबन नमाज ज़ोहर पढ़ने के बाद जो है वो ये सिलसिला कुर्बानियों का शुरू हो गया। जो आपके असहाब थे, पहले असहाब ने अपनी जो है कुर्बानियाँ पेश की। जो आपके दोस्त, जो अहबाब थे, जो आपके असहाब थे, हबीब इब्न मुज़ाहिर थे, मुस्लिम इब्न औसजा थे, ज़ुहरैन थे, और जितने भी आपके असहाब आए थे साथ में थे करबला में, पहले उन्होंने कहा कि नहीं फर्जंद रसूल, हम आपको पहले जाने नहीं देंगे, पहले हम आप पे अपनी कुर्बानी पेश करेंगे, अपनी जान को कुर्बान करेंगे। और पहले असहाब गए और उसके बाद फिर जो इमाम हुसैन का खानवादा था, अजीज़ व अकारीब थे, वो जो है ये के बाद दिगरे गए और उन्होंने सब ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की। जब कोई बाकी नहीं रहा आखिर में, तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, असर का वक्त करीब हो चुका था, तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, मैदान में आए, और आने के बाद आपने इस्तगासा बुलंद किया, हल मिन नासिर यंसुरना हल मिन मुगीसिर युगीसुना, है कोई मेरी नुसरत मदद करने वाला, है कोई मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहने वाला। लेकिन
कोई नहीं बोला, चूंकि सब तो शहीद हो चुके थे और कोई साथ में उनके अलावा था भी नहीं, उनके साथियों के अलावा। तो जनाब अली असगर ने अपने को गहवारे झूले से गिरा दिया। फिर आप अली असगर को लेकर आए, अली असगर की शहादत पेश कर, उसके बाद फिर इमाम ने सबको अलविदा किया अपने खानवादे को और मैदान में आए और जंग की। और उसके बाद इमाम हुसैन की शहादत हो गई। हाँ, शिमर आगे बढ़ा, उसने इमाम हुसैन के सरोतन में जुदाई की और इस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़ हो गई। और हमारे बीच हैं जी भाईजान, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कदर है जी, ये महल से ताल्लुक़ है मेरा, चांदपुर से। चांदपुर के महल से। इसी अशरे के सिलसिले में आया था अलीगढ़ से करने का। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, कब आए थे आप? मैं 2 मुहर्रम को आया था यहाँ। हमारी सिस्टर भी वहीं रहकर पढ़ी हैं, अलीगढ़ में। डॉक्टर हैदर। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। वहीं तालीम ली है उन्होंने जी। आइए 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 भाईजान, इधर आइए, इधर इधर कैमरे के सामने आइए ना, इधर 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 आ जाइए। जी जी हमारे लिए क्या मकसद है, क्या मकसद जी जी, वो तो हजरत ने बता दिया। जी जी, आप अपना नाम बताइए भाईजान। मेरा हसन अस्करी है जी, क्या कहना चाहते हैं आप? भाई, यही है हमारी मुहर्रम में ज़ादारी है और क्या है। बाकी तो मौलाना साहब ने सब बताई दिया आपने। जी जी, बस और उससे बेहतर क्या बताएं। आज 9 तारीख है, कल हम 10 तारीख को भी दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे ग्लोबल हिंदुस्तान टीवी के साथ जुड़िए। ग्लोबल हिंदुस्तान टीवी सच दिखाता है, सच के साथ जुड़िए। जय हिंद, जय भारत। शुक्र।